आपके मुंह से कैसे वापस आई हो? Yeah, so there were just a bunch of instances जब because मैंने कोई 6-8 महीनों में कुछ खाया नहीं था, literally 6-8 महीनों में literally एक बाइट खाने की छोटी सी दाल चावल की बाइट ले लेती थी, because मेरे दिमाग में था कि अगर मैं खाऊंगी तो मैं फूल जाऊंगी, and मेरे दिमाग में because of the bullying I went through, like मेरी इतनी कोई खौफनाक चीज़ थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि खाने के करीब, मैं खाने से डरती थी। एंड तो मैं 6-8 महीना कुछ नहीं खाया। आई वाज लुकिंग लाइक आई वेंट टू हेल एंड केम बैक। एंड तो एक और कंपटीशन के लिए गई थी रोइंग के लिए, एंड मैं खड़ी हुई थी बस में और मेरी आंखों के आगे कालक आ गई। इट वाज जस्ट कम्प्लीटली ब्लैक। एंड एक होता है कि आपको पता होता है, एंड आई फेल्ट माई सेल्फ नॉट बी एबल टू फील माई बॉडी एनी मोर। तो मैंने उस वक्त सिर्फ दुआ की, खुदा प्लीज़ मैं बहुत चैरिटी करूँगी, मैं लोगों की मदद करूँगी, बस मुझे ये मेरा वक्त नहीं है, मुझे चीज़ें छोड़ के जानी है इस दुनिया में, मुझे भेज दे वापस। एंड लाइक इट्स सो स्ट्रेंज थिंकिंग अबाउट इट नाउ, इट फील्स लाइक अ ड्रीम। लाइक उसी वक्त मेरी साइट वापस आई है और मैंने आंख खोली, किसी ने मुझे बिठाया हुआ है ऑन अ सीट इन द बस, and I was like, what happened? They were like, dude, you went pale. Oh God, yeah. But I like the thought process जो चल रहा है कि आप बहुत clear हैं कुछ चीज़ों में अपने। कि you want to make a difference. No, for sure. कितने animals, कौन से animals आपके पास रखे हुए हैं? Favorite कौन सा है? किसके दो के दरमियान ज़्यादा competition होता है? क्या है? Because you are an animal lover. तो मुझे जानवर तो सारे बहुत अच्छे लगते हैं। आई हैव हेल्प फैसिलिटेट रेस्क्यूज फॉर डोंकीज के लिए, डॉग्स के लिए, कैट्स, या मोस्टली डोंकीज, डॉग्स एंड कैट्स। आई थिंक पाकिस्तान में एटलीस्ट वो सबसे ज़्यादा रेस्क्यू होने की ज़रूरत होती है। 2-3 दफ़ा ईगल्स और पिजन्स भी रहे हैं। आप अपने पास ये ईगल्स पिजन्स अपने पास ले आई हैं या होता क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो कुछ एनिमल्स आके मेरे घर पे रिहेबिलिटेट होके फिर अडॉप्ट हो जाते हैं। कुछ से हमको इतनी अटैचमेंट होती है कि हम बोलते नहीं अभी हमारे साथ ही रहेंगे, जो बिल्लियाँ हैं, बिकॉज हमारे पास 4 बिल्लियाँ हैं। एंड ऑब्वियसली आप डोंकी को अपने घर में यू डोंट नो कि उसको कैसा ख्याल रखना है, तो उनको then you help get them into rescue facilities. तो बहुत सारी different situations हैं। पता है जानवर तो injured animals तो मेरे घर पे पहुंच जाते हैं, मेरे doorstep पे। So strange कि खुदा ने बताता है कि इस घर में एक लड़की रहती है और वो तुम्हारी मदद करेगी, वहाँ जाओ। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि वो ऐसे पॉइंट पे होता है कि उसके बाद you can't save them. Because there was one cat, that sweet angel, उसका पूरी शक्ल उसकी खाई हुई थी मैगट से। Oh God. And so I took her to the vet and the doctor said, Marshall, we're gonna have to euthanize her. Oh God. Because वो इतनी तकलीफ में थी 3 दिन के लिए हमारे साथ, इतनी तकलीफ में थी। डॉक्टर was like, Marshall, वो बहुत तकलीफ में। I was like, okay, so I held her, वो मेरे arms में ही मरी, and it's very painful. है ना, बहुत it takes a toll on you, right? It's very painful. It's very difficult. Yeah. बचपन में क्या होता था? बचपन से शौक था? उधर कोई इंसिडेंट है बचपन का, कभी किसी को रेस्क्यू किया हो या अम्मा ने कुछ बोला हो या कुछ? हमारी वो जो बाहर घर में बिल्लियाँ होती हैं, मैं वो जाके अपना खाना उनके सामने डालती थी, दाल चावल। वो खाती नहीं थी, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, क्यों नहीं खा रही मैं दाल चावल। तो ड्रामों की तरफ आते हैं आपके। जब पहली बार आई थिंक मैं उसमें नहीं चाहूँगी कि आपने एक्टिंग कैसे स्टार्ट की, बिकॉज मुझे लगता है बहुत इंटरव्यूज़ में आप ऑलरेडी बता चुकी हैं। पर मुझे क्यूरोसिटी ये है कि जब पहला सीन शूट किया और तो वो हो रहा था मैं जाके देखूँ अपने आप को मैं कैसी लग रही हूँ, क्या किस तरह का आई हूँ मैं, और फिर देखा अपने आप को तो क्या रिएक्शन था? नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा था, बिकॉज मैं गई थी फ्रॉम थिएटर टू टीवी और इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। मुझे समझ नहीं रहा, तो मैं तो शर्म से मर रही थी। मुझे पता है कि मैंने बहुत बुरा काम किया होगा, और यही हुआ। आई वाज वाचिंग माय सेल्फ एंड आई वाज लाइक, चलो सबक सीख लिया। क्या सबक सीखा? कि यार ऐसी एक्टिंग नहीं करनी फिर से। ओके, बट सुनो चंदा के बाद जो फेम मिला, लेकिन वो तो पूरे प्रोजेक्ट की वजह से, मेरी परफॉर्मेंस ने कोई कमाल नहीं कर दिया उसमें। इट वाज आई वाज अल्हम्दुलिल्लाह वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट।
जिसमें सब उठ गए, लेकिन मैंने कोई कमाल नहीं किया था, मैंने एक्चुअली बहुत बुरा काम किया था एंड आई सल्यूट माय डायरेक्टर फॉर पुटिंग अप विद मी। ओके, आई वोंट से एनीथिंग। मुझे ये बताएं, सोनू चंदा के सेट पे आपको थोड़ा बहुत बुलिंग का इंसिडेंट हुआ था, यू हैड टू फेस दैट। जब पहली बार ये हुआ तो आपको क्या रिएक्शन था? डेजा वू फील हो रहा होगा कि ये तो गोइंग बैक टू द सेम। अच्छा, मैं रियलाइज ही नहीं हुआ ना, आई फील लाइक मेरी कंडीशनिंग ही यही थी कि पूरी जिंदगी बुली हुई हूँ तो होती जाऊंगी। तो पहले सीजन में तो मैंने बहुत बर्दाश्त किया एंड मैं इंडस्ट्री से लाइक मैं ऐसे दिन होते थे, मैं उस घर से जो जहाँ हम शूट कर, आई वुड रन आउट बिकॉज आई बी हैविंग अ पैनिक अटैक। तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि सेट पे किसी ने आपके लिए आवाज़ नहीं उठाई? नहीं, एक मोहम्मद अहमद साहब। ओके, लेकिन बाकी सब कहाँ थे? किसी ने कुछ बोला क्यों नहीं कि ये लड़की आ रही है, इसके साथ क्यों ऐसा हो रहा है? अभी माँ पारा की लाइन थी ना, इस दुनिया में कोई अपना नुकसान नहीं होने देता। ओके, ऐसा ही है। कोई क्यों स्टैंड अप करे? मैं कौन थी, मैं क्या थी, मैं किसकी दोस्त थी? आई वाज़न्ट फ्रेंड्स विद एनीवन। ना मेरे पीछे कोई पर्चियाँ, ना मेरे पीछे कोई बड़े प्रोड्यूसर्स। मैं एक रैंडम लड़की आके, मम्मी डैडी बच्ची आके यहाँ एज मोहम्मद अहमद साहब एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल दी गई। बट ही ऑल्सो सेड टू मी, ही वाज लाइक कि क्योंकि तुम्हें इतनी टफ सिचुएशन में, इतनी बड़ी कास्ट, बड़े नाम में फेंक दिया गया, ही वाज लाइक अब तुम्हें अपने बाकी सारे प्रोजेक्ट्स इतने आसान लगेंगे, मक्खन की तरह लगेंगे। एंड ही वाज सो राइट। I love him, Mohammed Ahmed Saab, if you're watching this, I love him. He's so nice and he's so kind. He's an angel. आपको पता है वो मेरे इतने ड्रामों में है, लेकिन हमारे इतने अलग ट्रैक्स होते हैं, मैं मिलती नहीं हूँ उनसे, and I miss him. Yeah. He's amazing and he's so funny, by the way. He is very funny. जब उनसे बात करो तो सोच समझ के बात करनी पड़ती है कि जवाब आगे से क्या आएगा। बहुत witty है। नहीं, मैं तो खुशी खुशी उनके हाथों अपनी बेइज्जती करवा लूँ। I love it. Yeah, he's very witty and very talented. But मशल, सोचा नहीं छोड़ दूं मैं? Why do I need to put up with all this bullying? मैं क्यों? I don't need to put up with it. हाँ, तो तब क्यों नहीं छोड़ा? नहीं, I don't need to leave it. क्या चीज़ थी जो आपको which made you go on? देखिए, ये मेरा मकसद है जिंदगी में। ये सोनू चंदा में डिस्कवर कर लिया आपने? मैंने 8 साल की थी तब से मुझे पता था। टीवी पे वापस आई तो मुझे कंफर्म हो गई वो चीज़। मैं वाज लाइक ठीक है, अभी मुझे उस वक्त मुझे लगा था कि मुझे पता था कि मेरे पास बहुत कुछ है सीखने को, एंड आई न्यू दैट, बट आई वाज एक्साइटेड टू गो ऑन दैट जर्नी। एंड ठीक है, पीपल आर मीन टू मी, तो लेकिन आपने वो किन्नौर का ऐड देखा है, बिल्ली वाला? वो थी होगा मुझे क्या। आई फील दैट्स लाइक माय टैगलाइन दीस डेज। तो उस वक्त तो ये था कि मैं कोने में जाके अपने हेडफोन्स लगा के अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही होती थी, नाइट बी डूइंग द थिंग। अगर मोहम्मद अहमद सर होते थे सेट पे तो उनके साथ बैठी हुई होती थी, उनसे पूछ रही होती कि सर मुझे बताएं, एंड इट बी लाइक बच्चे तुम्हें इस पे काम करना है, इस पे काम करना है, तुमसे तो उर्दू नहीं बोली जाती। अच्छा, मतलब वो इतने साफ गो थे, उन्होंने फौरन साफ बिकॉज ही वाज टेलिंग मी थिंग्स जो मुझे सुनने की ज़रूरत थी, और वो बहुत मोहब्बत और प्यार से बता रहे थे मुझे। वो मुझे एक बड़े की तरह समझा रहे थे, डांट नहीं रहे थे, मजाक नहीं उड़ा रहे थे। He wasn't making fun of me, और वो मुझे कभी सबके सामने नहीं बोलते थे। वो मुझे अकेला कमरे में दूर लेके जाते थे, और जब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे होते थे, ये भी एक मशल सुनो मेरे साथ लाइनें करो, हमारा सीन है, इट कॉल मी, बी लाइक इनकी नहीं सुनना, बैठो भी नहीं इनके साथ, म्यूजिक दे विल ब्रिंग यू डाउन। म्यूजिक अकेली बैठ जाओ, लेकिन इनके साथ मत बैठना। आई एम सो ग्लैड कि आपके पास वो तो, और वो आते भी वाइट में थे ना, उनके वाइट शलवार कमीज, तो वो तो एक एंजल की तरह दाखिल होते थे। मोहम्मद अहमद साहब आ गए, आप प्लीज आइए अंदर।